सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान सभा का इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसको विस्तार में समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा संविधान को निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई गई थी, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा हमने जान ली। अब हम आपको 1946 में ले चलते हैं। 1946 में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन चलाया गया। उसके तहत भारतीयों को संविधान सभा बनाने का एक मौका मिला। उसमें हमारे भारतीयों ने जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुनकर आए थे तथा 93 प्रतिनिधि जो थे वो देसी रियासतों से चुनकर आए थे। और इन सदस्यों की चुनने का आंकड़ा क्या था, तो 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना जाएगा। ये कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन में 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आगे देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हम अपनी संविधान सभा द्वारा संविधान का कैसे निर्माण करेंगे। ऐसा उद्देश्य हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उद्देश्य बनाया कि हम कैसे संविधान को बनाएंगे, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये भी आपको याद रखना है। कब पारित किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7। 22 जनवरी 1947 को संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई। कब संविधान बनने की प्रक्रिया कब चालू हुई, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई, जिसके तहत अनेक समितियों को नियुक्त किया गया। इसमें कुछ समितियां प्रमुख हैं, उनको हम जान लेते हैं विद उनके अध्यक्ष के। अध्यक्ष भी जानने जरूरी है, क्योंकि बहुत सी समितियां ऐसी प्रमुख थीं जिनके अध्यक्ष हमारे एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट समिति है प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने काफ़ी रियासतों को एकीकृत किया था। ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर वल्लभ भाई प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्होंने काफ़ी रियासतों को एकीकृत किया था, जिससे हमारा भारत गणराज्य तैयार हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति भी एक इम्पोर्टेंट समिति थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का हमारे संविधान में मुख्य योगदान रहा है, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये 7 सदस्यों की समिति थी। इसी से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे BN राव। BN राव बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में। सलाहकारी समिति
के अध्यक्ष कौन थे, तो बी एन राव थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कर लिया गया था। कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में समय लगा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा संविधान कब पारित हुआ, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ या अंगीकृत किया गया। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको आप याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, और जब ये संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, जो कि वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद 25 भागों के साथ 12 अनुसूचियों में विभक्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया। लागू किया गया और अंगीकृत किया गया 2 शब्द हैं। इन शब्दों में आपको डिफरेंस याद रखना है, नहीं तो आप गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।